So these are the points I'll be covering in this lecture. A to D, D to A, multiplexer and decoder बहुत फंडामेंटल बिट्स हैं. हार्डली ये तीनों अगर मिला के दूं मैं तो तुम्हारा कम से कम 8 या 10 मार्क्स निकल जाएंगे ये वाले कोई एग्जाम में. बहुत फंडामेंटल है. याद तो होगा ही तुम लोग को मल्टीप्लेक्सर होती क्या है. मल्टीप्लेक्सर्स आर नथिंग बट ये M/2 या फिर K/1 टाइप के डिवाइसेस होता है जिसमें K इनपुट है और 1 तुम्हारा आउटपुट होता है. लेकिन ये जो K है इस K को एक्चुअली ऐसा है 2n/1 टाइप के डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं. 2n मतलब 2 का जो भी पावर है वो उतने उसके इनपुट रहेंगे और आउटपुट उसका एक ही रहेगा. ठीक है. और वो भी क्या है, ये सिलेबस में तुम्हारे तीन ही मल्टीप्लेक्सर है. 2:1 है, 4:1 है एंड 8:1 है. 3 मल्टीप्लेक्सर्स है. और ये 2:1 में क्या है देखो, ये 2 इनपुट्स है, एक आउटपुट बनेगा इसका. वी हैव 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट. 4:1 में वी हैव 4 इनपुट एंड अगेन 1 आउटपुट. 1 2 3 4 एंड ये 1. एंड 8:1 में ऑब्वियसली 8 इनपुट है और एक आउटपुट है. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये तुमको बनाना है. एग्जाम आ गए अभी तो प्रॉपर बनाना सीख जाओ. ठीक है. 8:1 4:1 2:1. इनको मल्टीप्लेक्सर्स बोला जाता है. इट मल्टीप्लेक्सेस द मल्टीपल इनपुट्स इनटू सिंगल आउटपुट. अब ये जो मल्टीप्लेक्सर्स है ये काम करते हैं इनके साथ. सेलेक्ट लाइंस होती क्या है, अगर इतने सारे इनपुट अपन दे रहे हैं और उसमें से मेरे को एक आउटपुट में चाहिए तो लेकिन वो कौन सा चूज कैसे करेंगे, उसको चूज करने के लिए सेलेक्ट लाइन यूज होती है. और सेलेक्ट लाइन होता है क्या है, 2 का जो पावर मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये 4:1 आ रहा है, 8:1 आ रहा है, तो 4:1 2:1 8:1 लाने के लिए n का जो वैल्यू है उसको बोला जाता है सेलेक्ट लाइन्स. तो पहले वाले में एक ही सेलेक्ट लाइन बनेगी, दूसरे वाले में 2 सेलेक्ट लाइन है, तीसरे वाले में 3 सेलेक्ट लाइन है. और सेलेक्ट लाइन है S0 S1 एंड S2. यह तुम्हारा S0 एंड S1 और इसकी एक ही सेलेक्ट लाइन तो S0 लिख देते हैं अपन. ये क्या है, मतलब क्यों यूज होता है. अगर मैं इसको ठीक से नॉमेनक्लेचर कर दूं इसको, ये 0 2 ही है, 2 3 4 5 6 7. ठीक है. और ये 0 एंड 1. सपोज मैं इसके साथ इन 3:1 में करके दिखाता हूँ. अगर मेरी सेलेक्ट लाइन ऐसी हो गई, पहली सेलेक्ट लाइन बंद है, दूसरी चालू है और तीसरी बंद है. अगर मैंने सेलेक्ट लाइंस को ये इनपुट दिया तो मेरी सेलेक्ट लाइन बनाएगी 0 1 0. तुमको पता है 1 2 4 8 16 ऐसे ना बाइनरी नंबर चलता है. अगर मैं 1 0 1 लगा दूं 0 1 0, सेलेक्ट कितने का हो रहा है, वो 2 को सेलेक्ट कर रहा है. 2 को सेलेक्ट कर रहा है इसलिए इसके आउटपुट में 2 आएगा. वैसे ही अगर मैं इन सेलेक्ट लाइंस को अगर ऐसा कर दूं 1 0, अब 1 0 की बात कर रहे हैं अपन तो यहाँ पे क्या है 1 और 2 है, तो 2 वाला इनपुट तुम्हारा आउटपुट में जाएगा. इसके लिए सेलेक्ट लाइन यूज होती है. ठीक है. अब करना है क्या है, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल है. अब दिया ऐसा जाएगा और इन कभी कभार इन केस, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में जा रहा है तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन ये भी होता है. पढ़न लास्ट वाला जो है मक्स वो तुम्हारा 16:1 है. 1 2 3 4 5 ऐसा करते करते लास्ट का कुछ रहेगा 16 इनपुट और एक आउटपुट. तो ऑब्वियस सी बात है 16 इनपुट है और एक आउटपुट है, कितने सेलेक्ट लाइन लगेंगे इस बार, 4 सेलेक्ट लाइन लगेंगी. 1 2 3 4. उसको नॉमेनक्लेट कर देंगे अपन S0 S1 S2 S3. ये तुम्हारे मल्टीप्लेक्सर्स हैं. अब तुम लोग ठीक से अगर देख रहे हो 8:1 का मिनिमम इनपुट है 0 और मैक्सिमम इनपुट है 7. वैसे ही 16:1 मक्स में मिनिमम इनपुट है 0 और मैक्सिमम इनपुट है 15. ये क्यों, अगर किसी ने क्वेश्चन में ऐसा बता दिया समेशन ऑफ m सच दैट 0 1 2 4 5 6, ये तुमको बनाना है, बताना है कि ये मक्स को डिजाइन करो. अब इसका मतलब क्या है देखना, ये तुमको क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए कि ये मक्स तुमको डिजाइन करना है. अब डिजाइन कैसे करोगे, सबसे पहले इसका मैक्सिमम इनपुट देखो कौन सा है. इस लाइन में मैक्सिमम इनपुट इसका 6 है, तो मक्स कौन सा लगेगा, 6 इनपुट के लिए तुम 16:1 भी यूज कर सकते हो और 8:1 भी यूज कर सकते हो. लेकिन अगर तुम 16:1 यूज करने जा रहे हो तो अननेसेसरी इनपुट्स वेस्ट जाएंगे तुम्हारे. तो बेटर गो फॉर 6 के आसपास कौन है, 8 वाला है, तो मैं इसको 8:1 मक्स यूज कर देता हूँ क्योंकि मैक्सिमम इनपुट इसका 6 था. देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ज्यादा हो गया क्या, 8 9 हो गया ये. ओके हो गया 8 भी 8:1 मक्स है.
और एक उसका आउटपुट है, इस आउटपुट को y लिखे अपन। अब 8:1 मक्स है तो ऑब्वियस की बात है 2 का पावर 8 आने के लिए 3 लगता है, तो 3 सेलेक्ट लाइन लगेंगी, S0 S1 S2, S0 S1 एंड S2। अब क्या इन सेलेक्ट लाइंस को दिया क्या, देखो क्वेश्चन में जो इनपुट्स दिए होते हैं तुम लोगों को इन इनपुट को ज्वाइन करना होता है लॉजिक 1 के साथ। ये रहा तुम्हारा लॉजिक 1 और ये रहा तुम्हारा लॉजिक 0, किधर भी लिख दो। तुमको जो इनपुट दिया है यहाँ पे, तुमको जो इनपुट दिया है उसको तुम लोगों को खाली लॉजिक 1 के साथ कनेक्ट करवाना है, बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। अगर मैंने लॉजिक तुमको अगर 0 2 4 6 ये बनाना है तो ये रहा तुम्हारा 0, ये रहा तुम्हारा 2, ये रहा तुम्हारा 4, ये रहा तुम्हारा 5 एंड तुम्हारा 6, खत्म। और जो बाकी बचते हैं अभी, जो भी बचे हुए हैं इसके अलावा, उन सब को 0 से कनेक्ट कर दो। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और इतना करने के लिए तुमको पूरे 4 मार्क्स मिलते हैं। खत्म हो गया। कोई इसमें कोई मार्क्स कटने का चांस नहीं है, कोई स्टेप्स नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का सिलेबस है। कल तक हमने जो देखा, कल के लेक्चर था वो इलेक्ट्रॉनिक्स 1 था, ये इलेक्ट्रॉनिक्स 2 है, E2। कर लोगे, बस इतना ही सेंस चाहिए कि लास्ट का एंट्री कौन सा है। अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, समेशन ऑफ m, लास्ट ईयर क्वेश्चन है, 0 1 2 कितना ही 5 और ये 13 है। क्या कोई बताएगा मुझको इसके लिए कौन सा मार्क्स यूज होगा? इसके लिए मार्क्स कौन सा यूज होगा? 16:1। तो फिर अभी ना ये गलती तुम मत करना, पहले तो मार्क्स ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, अभी कुछ और ही हो गया। अगर मार्क्स ड्रॉ कर लिया तो 16:1 के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और फिर अपन करते एडजस्ट 12 13 14 15। ये तुम गलती मत करना, पहले लाइन ड्रॉ कर लो और फिर नंबर लाइन तुम पर लॉजिक और लॉजिक 0 अटैच कर दो उसको। अगर मैं कर दूं 0 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, एक बचा है तो 15 कर देता मैं इसको। और ये रहा तुम्हारा लॉजिक 0 और ये रहा मेरा लॉजिक 1। अब क्या करना है, जिस चीज को बोला गया उसे कनेक्ट कर दो। 0 है तो ये रहा तुम्हारा लॉजिक 1, अगर इसको बना दूं मैं लॉजिक 1 तो ये रहा तुम्हारा 0, ये रहा तुम्हारा 2, ये रहा तुम्हारा 5, ये रहा तुम्हारा 13, खत्म। जो भी बचते हैं उनको लॉजिक 0 से कनेक्ट कर दो इधर, ऐसे। और ये करने के लिए तुमको पूरे 4 मार्क्स मिलते हैं। मेरा काम खत्म हुआ। अगर तुम्हारे पास बुक है तो बुक में सारे क्वेश्चन बस ओवरव्यू कर लो, क्योंकि सीखने लायक कुछ है नहीं, ड्रॉ करने लायक भी कुछ नहीं, इतना तुम कर लोगे। एक सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, वो है कि इम्प्लीमेंट या फिर मॉडिफाई या मेक या प्रोड्यूस, जो भी वर्ड यूज होगा। इम्प्लीमेंट में वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, इम्प्लीमेंट 8:1 मक्स बाय यूजिंग 4:1 मक्स। तुमको 8:1 मक्स बनाना है 4:1 मक्स का यूज करके। तो कैसे करोगे, ये रहा तुम्हारा 4:1 मक्स पहला वाला, और ये देखो ना, पहले के इनपुट अगर 4 है और तुमको 8:1 बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड वाले के इनपुट भी 4 ही होंगे। तो ये रहा तुम्हारा दूसरा मक्स ये मक्स 2। अब ये मक्स 1 है, 4 इनपुट है, 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। इसका भी एक आउटपुट है, इसका भी एक आउटपुट है। अब तुम सोचो 4:1 है यहाँ पे, ये 4:1 है, ये 4:1 है, तो ऑब्वियसली 4:1 मक्स को 2 सेलेक्ट लाइन रहेगी, तो ये रही तुम्हारी सेलेक्ट लाइन, दोनों के मैं ज्वाइन कर लिया इसे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं दोनों को कंबाइन अगर करूं तो ये 8:1 मक्स बन रहा है। और लेकिन यहाँ पे दो आउटपुट है, लेकिन 2 आउटपुट तो चलेंगे नहीं, एक ही आउटपुट चाहिए अपने को, क्योंकि एक आउटपुट होता है। तो क्या करें, इन दोनों के जो आउटपुट है उनको कनेक्ट करना होता है और गेट के साथ, ऐसे। ये बन गया तुम्हारा अब एक आउटपुट। लेकिन सीन ऐसे हुआ कि 4:1 के लिए तो 2 सेलेक्ट लाइन यूज होती है, लेकिन 8:1 के लिए 3 सेलेक्ट लाइन चाहिए। तो तीसरी वाली जो सेलेक्ट लाइन उसको जुगाड़ करना पड़ता है। और ये जुगाड़ क्या है, हमेशा मतलब ये 8:1 हो या 16:1 हो या 32:1 हो या कौन सा भी मक्स, दो दो जो कॉमन सेलेक्ट लाइन वो तो मैच कर लेंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा की सेलेक्ट लाइन लगती है, और वो सेलेक्ट लाइन लगाने के लिए तुमको यहाँ पे नॉट गेट लगाना होता है। नॉट गेट का मतलब तुमको पता होगा कि अगर नॉट गेट का मतलब ये होता है, अगर यहाँ पे 0 रहा तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 रहा तो यहाँ पे 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी
अगर तुमको अगर ये मक्स चालू है तो ये बंद रहेगा, और ये बंद रहेगा तो ये चालू रहेगा, मतलब वही बात वाइस वर्सा। ये क्यों ऐसे? अगर मेरे को 0 से 3 इनपुट में से किसी एक को यूज करना है तो मेरे को ये मक्स को ऑन रखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अगर ये चालू है तो ये ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट बंद रहेगा। और वैसे अगर जब तुम 4 6 7 पे अगर 4 6 7 पे अगर तुम कुछ ये कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, तो अल्टीमेटली ये बंद रहेगा और ये चालू रहेगा। इसलिए यहाँ पे नॉट गेट यूज होता है, और वही तुम्हारी सेलेक्ट लाइन होती है। तो यहाँ पे S2 S1 और S0, और इतना लिखने के लिए भी तुमको 4 मार्क्स मिलता है। वो क्वेश्चन हो या ये क्वेश्चन हो, डिपेंड्स, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पेपर में आएगा और तुमको इसके आंसर लिखने हैं। ये तुम्हारा मकसद है। अब अगर यही क्वेश्चन को अगर मैंने जैसे अभी 8:1 बनाया, अगर मैं क्वेश्चन ये भी दे देता था कि 16:1 बना के दिखाओ 8:1 का यूज करके, सेम फंडामेंटल बन जाते। फिर वही सेम फंडामेंटल बनेंगे तुम्हारे, वही बस सीन क्या है, 16:1 के लिए 4 मकसद लगते हैं, सॉरी 4 सेलेक्ट लाइन लगती है। 3 सेलेक्ट लाइन तो अपने आप जुगाड़ में बैठ जाएंगी, लेकिन चौथी वाली जो सेलेक्ट लाइन है तुमको सेम ऐसे ही वहां पे नॉट गेट लगाना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा मकसद। इसके क्वेश्चन बुक्स में है, तुम लोग देख लेना, देख के और भी करके छोड़ देना। ये हो गया तुम्हारा मकसद। तीसरा पॉइंट है इसी चैप्टर का दूसरा पॉइंट, नॉट तीसरा, दूसरा पॉइंट है तुम्हारा डिकोडर्स। डिकोडर्स का मतलब ये होता है कि तुम्हारे सिलेबस में 2 ही डिकोडर है। पहला वाला, ये मकसिस का सीन क्या है, मल्टीप्लेक्सर्स में मेनी इज टू 1 होता है और डी मल्टीप्लेक्सर में 1 इज टू मेनी होता है। अगर मैं डिकोडर से पहले अगर तुमको डी मल्टीप्लेक्सर बता दूं तो इसी डायग्राम को अगर मैं इन्वर्ट कर दूं तो वो ऐसा बनेगा, इधर से इनपुट और ये आउटपुट रहेंगे ऐसे। ये उसको डीमक्सेस बोलते हैं। थ्योरी आती है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन डिकोडर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मक्सेस में मेन इज टू 1, बहुत सारे इनपुट और एक आउटपुट। डीमक्स में एक इनपुट बहुत सारे आउटपुट, लेकिन डिकोडर्स में, डिकोडर्स का मतलब होता है मल्टीपल इनपुट्स एंड मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं। बहुत सारे इनपुट एंड बहुत सारे आउटपुट, बहुत सारे भी कुछ नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में दो ही तुम्हारे सिलेबस में डिकोडर्स है। पहला डिकोडर है तुम्हारा 3:8 लाइन डिकोडर, और दूसरा है 4:16 लाइन डिकोडर। पहचानोगे कैसे? जैसे मैंने बोला कि मल्टीप्लेक्सर में क्या बोलते हैं, बहुत सारे इनपुट है एक आउटपुट है। डीमल्टीप्लेक्सर्स में एक इनपुट है बहुत सारे आउटपुट है, लेकिन डिकोडर्स में पहले वाले में 3 इनपुट है और 8 आउटपुट है, और दूसरे वाले में 4 इनपुट है और 16 आउटपुट है। और इनको डिजाइन करने का तरीका बहुत सिंपल है, इधर यू यूज और गेट, जिसको बोला जाता है लॉजिक हाई। पेपर में ये मेंशन कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है। और दूसरा वाला होता है तुमको नैंड गेट, और ये इसको बोलते हैं लॉजिक लो। ये क्या सीन है 2 मिनट में बोल दूंगा। अब देखो सिचुएशन ऐसी आएंगी, तुमको देते समय ही क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि इंप्लीमेंट द डिकोडर, इंप्लीमेंट द डिकोडर, तो दिया जाएगा समेशन ऑफ एबीसी इज इक्वल टू, इसमें अगर मैं ऐसा लिख दूं इसको, F1 का वैल्यू है 0 3 5 और F2 है तुम्हारा 1, सपोज 1 6, जरूरत नहीं F3 की, मेरे को इतना लिखना है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमको 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, F1 एंड F2, ये उसके फंक्शन है, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट क्वेश्चन टाइप में आता है। अब क्या है, मैंने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, मैंने खाली इतना बोला है कि ये डिकोडर को इंप्लीमेंट करो, बाकी मैंने कुछ नहीं बोला। लॉजिक हाई यूज करो, लॉजिक लो यूज करो, कुछ भी नहीं, लिबर्टी है तुम लोगों को। तो तुम लोग सबसे पहले लिबर्टी लेने से पहले तुम इतना लिख देना कि बाय यूजिंग लॉजिक हाई, लॉजिक हाई का यूज कर रही हूं मैं या कर रहा हूं मैं, इतना ही लिखना है तुमको खाली। और होता भी कैसा है, कुछ नहीं, एक लाइन जब तुम ड्रॉ करोगे ना ऐसे, तुमने बस एक लाइन यूज करी है कि मैं यहाँ पे लॉजिक हाई यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि अल्टीमेटली तुम लोग, अरे यार क्या हो रहा है, एक मिनट देखो। अब ये एक बात बताओ, पहली चीज तो ये 4:16 है या 3:8 है? थ्री ये टू 3 एट ये 3:8 है, 4:16 है?
अरे यहाँ से होता है, ये इनपुट्स होते हैं उसके। कितने इनपुट दिए हैं? 3 ना, तो क्या बनेगा? 3:8। तो ये 1, ये 2, ये 3। इसको मैं A, इसको मैं B, इसको मैं C लिख रहा हूँ। 3:8। देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि मैंने लॉजिक हाई यूज किया है क्वेश्चन में। अब लॉजिक हाई यूज किया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने फंक्शन है अपने पास? अपने पास 2 फंक्शन है, F1 F2। तो मैं बना दे रहा हूँ F1 और F2 के लिए। ये रहा मेरा F1, देखो ये रहा मेरा F1 और ये रहा मेरा F2। ये पहले से बना दोगे ना, बहुत आसान जाएगा तुमको। अब ये अगर F1 है और ये अगर F2 है, तो F1 में किसको कनेक्ट करना है? 0, 3, 5। तो ये रहा तुम्हारा 0, ये रहा तुम्हारा 3 और ये रहा तुम्हारा 5। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और दूसरे में क्या करना है? 1 एंड 6। ये रहा मेरा 1 यहाँ पे और ये रहा मेरा 6 यहाँ पे। और इतना लिखने के लिए तुम लोगों को फिर से एक बार पूरे 4 मार्क्स मिलता है। खत्म, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है इसके लिए, कुछ नहीं करना है, डायग्राम बना के छोड़ देना है। और बाकी जो इनपुट जो बचे हैं, जिनको अपन ने यूज नहीं किया, उनको ऐसे ही रख दो, ओपन ओपन एंड में ही रहेंगे वो काम भी नहीं करेंगे कुछ। अब यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे, अगर मेरे को स्पेसिफिकली मेंशन होता क्वेश्चन में ही कि तुमको लॉजिक हाई यूज नहीं करना, तुमको लॉजिक लो यूज करना है या जीरो लॉजिक यूज करना है, तो अगर तो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा बना देता। फिर से वही डायग्राम बना दो एक, ऐसी डायग्राम आएगी। और ये वाला, ये वाला, ये वाला 3 है, 3:8 डिकोडर है और 8 आउटपुट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जुगाड़ कर लेता हूँ यहाँ पर। 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस बार मैंने स्पेसिफिकली ये बताया है कि क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिक लो से सॉल्व करने वाले हैं। और लॉजिक लो को सॉल्व कैसे करते हैं? नैंड गेट से। और ये नैंड गेट का मतलब क्या होता है? एंड को बबल। कल अपन गेट्स करने वाले, कल सीख जाओगे तुम लोग। ये एंड है, आ गया एंड, ये बन गया तुम्हारा डी। और एंड को बाहर अगर अपन नॉट लगा रहे, बबल लगा रहे, वो नैंड बन जाता है। ये रहा मेरा F1, बाकी सब वही। ये F1 है, ये F2 है, फिर वही। F1 के लिए क्या था वो? 0, 3, 5। ये रहा तुम्हारा 0, ये रहा तुम्हारा 3 और ये रहा तुम्हारा 5। ये बन गया पहला F1, तो बन गया। दूसरा वाला 1 एंड 6, तो ये रहा 1 एंड ये रहा तुम्हारा 6। अब बस दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या था? यहाँ पे F1 एंड F2 था। बस एक और डिफरेंस ऐसा था कि जब भी तुम लॉजिक लो यूज करते हो तो इनको भी बबल देने होते हैं, आउटपुट्स को। तो ये तुम्हारा ऐसा दिखेगा आंसर, ये बबल, ये बबल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऐसे करके छोड़ दो। और कुछ कुछ बुक्स यहाँ पे ग्राउंडेड यूज करते हैं एनेबल के लिए, इसको एनेबल सिग्नल बोलते हैं। ए, बी और सी, ये हो गया लॉजिक हाई, ये हो गया लॉजिक लो। इसीलिए मैं तुमको प्रेफर कराता हूँ, जब कभी अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, बस एक लाइन डाल दो कि मैं लॉजिक हाई का यूज कर रही हूँ, और उसके अकॉर्डिंगली तुम बस नौ यहाँ पे और गेट यूज करो, आंसर आसान जाता है। ऐसा कोई स्पेसिफिकली कभी कभी नहीं पूछते हैं। हाँ, इनकेस पूछा गया तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे भी तुमको बबल लगाने हैं और यहाँ पे भी तुमको ये वाले गेट लगाने हैं। बुक्स अगर तुम्हारे पास होते फिर से, तो फिर ये सब मेरे को करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तुमको सीधा बुक से बोल देता क्वेश्चन। आई डोंट नो तुम करोगे तो ट्राई कर लेना। समेशन ऑफ एम, ये 2, 6, 9, 12, ये पहला है। F2 है समेशन में 4, 8 एंड 11। और ये F3 है समेशन में 5, 10 एंड 13। चलो तो बता दो कैसे करोगे सॉल्व। ड्रॉ करके रख देना लॉजिक हाई।
हो गया सर। हो गया होगा, तुमको ही पता है। इसको तो मैं चेक भी नहीं कर सकता ना, तुमने लॉजिक लो यूज किया है लॉजिक हाई यूज किया, अप टू यू। लेकिन भाई तुमने उतना तो करा होगा कि 2, 6, 9 और 12 को कनेक्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं बोल क्या रहा, अगर तुमको स्पेसिफिकली किसी ने मेंशन नहीं किया है कि यही यूज करो, तो गो फॉर द लॉजिक हाई ऑलवेज, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ना इनेबल सिग्नल लगाने होते ना उधर बबल बबल करने होते हैं। डायरेक्ट जो भी तुम्हारे F1 के लिए 2698, अगर मैं ज्यादा अगर नहीं करूँ तो देखो ये ऐसा बनेगा इधर। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये इधर को ऐसा जाएगा, इधर ऐसे जो है तुम्हारे 16 खींचो, इधर 3 बना के रखो ऐसे। और गेट यूज कर रहे होंगे तो ऐसा बना के रखो, ये वाला ऐसे बनाओगे। पहले को कितना लिया था जो भी बोला गया है, कनेक्ट करो इसको ऐसे। दूसरे को जो भी है 4, 8, 11 कनेक्ट करो, ये वाला। बुक्स में कुल टीपीएस में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व है, तो खाली क्वेश्चन देखने हैं इसके, सॉल्यूशन पे नहीं जाना है। हाँ लेकिन कभी कभार बस ज्यादातर क्वेश्चन जैसे मैंने बोला तुमको मल्टीप्लेक्सर्स पे आएंगे या फिर डिकोडर्स पे आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं आता है। दोनों हो गए, एक और करते हैं फिर। अब तीसरा पॉइंट है तुम्हारा ए टू डी टू ए कन्वर्टर। ए टू डी एंड डी टू ए कन्वर्टर, इसका मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। लेकिन क्वेश्चन इसमें दो ही टॉपिक पे आता है, पहला है आर टू आर लैडर और दूसरा है वेटेड रजिस्टर। मैंने बहुत बार लिया, ये तीसरी चौथी बार ही है जो तुमको बता रहा हूँ मैं। तो आर टू आर लैडर कैसा होता है, ये रहा तुम्हारा ऐसा, ये रहेगा तुम्हारा सर्किट। ये सपोज ग्राउंडेड है, ये आर रहेगा, ये 2R, ये आर, ये 2R, ये आर, ये 2R, ये आर, ये 2R, ये आर, ये 2R। ये अगर V क्या था, V इन था, V आउटपुट था, ये V इन अगर रहा तो कैसे करते हैं, किसको याद है क्या? ये V1, यहाँ पे वोल्टेज रहेगा कुछ V1, ये V2, ये V3, ये V4, ये V4। ठीक है। आर टू आर लैडर का आउटपुट होता है, किसको याद है क्या? वी आउट क्या होता है आर टू आर लैडर का, किसको याद है? व्हाट वाज द आउटपुट ऑफ आर टू आर लैडर नेटवर्क? हुआ है ना तुम्हारा 3-4 बार, फर्स्ट टाइम थोड़ी कर रहे तुम लोग ये सब, किसी को भी याद नहीं है? देखो 2⁻0 V0 प्लस 2⁻1 इंटू V1, 2⁻2 इंटू V2 प्लस 2⁻3 इंटू V3 अपॉन 2⁻n -1। n क्या है? नंबर ऑफ बिट्स, जितने बिट्स दिए हैं वो तुम्हारे इनपुट्स होते हैं। ये आर टू आर, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इधर एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये सर्किट बेस्ड क्वेश्चन है। सर्किट बेस्ड क्वेश्चन तो ज्यादातर नहीं आते, ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है। बस क्या करना है, आर टू आर नहीं, इसमें -1 नहीं है। 2⁻0 V0, 2⁻1 V1, 2⁻2 V2, 2⁻3 V3, तुमको या तो 3 डिजिट दिए जाएंगे या तो 4 डिजिट दिए जाएंगे। और वेटेड के लिए सेम है, पूरा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट है, बस नीचे खाली डिनोमिनेटर में ना 2⁻n -1 है। देखो अगर यही फॉर्मूला रहेगा आर टू आर के लिए भी और वेटेड के लिए भी, बस वेटेड के लिए यहाँ पे -1 करते हैं वो लोग। क्या सीन है, ये लैडर अपन सर्किट को बाद में करते हैं, क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा तुमको। सपोज फॉर आर टू आर लैडर नेटवर्क, लॉजिक 0 is 0 and logic 1 is 10 volt, then find the output voltage of 0111। और दूसरा है 1001 और तीसरा है 1001 और चौथा है 1010। बोला गया है एक आर्टो डायग्राम नहीं देते वो, बहुत कम क्वेश्चन पेपर्स में डायग्राम्स आती है, लेकिन ये वाले तो हमका मतलब आता ही है। लॉजिक 0 के लिए 0 है एंड लॉजिक 1 के लिए 10 है। क्या करना है, 0 1 1 1 है यहाँ पे, तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? ये रहा 0 1 2 या 3, सही है या गलत है? ये तुम्हारा तो हुआ है। शुरुआत कहाँ से करते हैं, राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट नंबर सिस्टम में? अरे पढ़ाया मैंने ये सब तुमको, ठीक है। राइट से लेफ्ट। ये सही है, ये सही है, ठीक है। क्या करोगे देखो, अब वी आउट कैसे बनेगा, सबसे पहले कितने बिट्स हैं?
कितने बिट है 1 2 3 4, तो डिनोमिनेटर में 2⁴ कितना आएगा 16। फिर 2⁻0 V0, V0 का मतलब यहाँ पे 1 है, ये V0 है ना, और 1 का मतलब कितना है 10 वोल्ट, तो 2⁻0 इंटू 10 प्लस 2⁻1 इंटू, फिर से एक बार 1 के लिए 1 है, लॉजिक हाई है तो बनेगा 10 प्लस 2⁻2 इंटू 10 प्लस 0। मैंने ये 0 क्यों लिया लास्ट में, क्योंकि ये बन जाएगा 2⁻3 इंटू 0, और 0 लॉजिक 0 का वैल्यू भी 0 है, इसलिए ये 0 बन जाएगा और यहाँ पे 0 आएगा। अब इसको जब सॉल्व करने जाओगे तुम लोग, ठीक, तो ये आंसर क्या बनेगा, 2⁻0 इज 1, तो आंसर बन गया 10, 2⁻1 इज 20, 2⁻2 इज 40, डिनोमिनेटर में तुम्हारा 16 बन जाएगा, और आंसर जो भी आएगा वो आंसर तुम लोग लिख देना फिर वोल्टेज में। कर लोगे तो लास्ट के तीनों के आंसर बताओ, चलो लास्ट के तीनों के आंसर बताओ क्या आएंगे। सर हो गए सारे। हो गया, सेकंड का आंसर क्या है 5.6। 5.6, थर्ड का कितना है तो थर्ड सेम ही। 5.6, अच्छा अरे ओ, दो क्वेश्चन सेम हो गए क्या, ठीक है निकालना पड़ेगा उसको फिर। हाँ कितना आया इसका, कितना डिनोमिनेटर तो 16 दिख रहा है, ये 0 1 2 3, 2⁻3 इंटू 1, 1 का मतलब 10 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2⁻0 इंटू 1 का मतलब 10। तुम यहाँ से भी कर सकते हो ना, 3 2 1 0, तुम ऐसे भी लिख सकते हो। तो आंसर कितना बन रहा है 80, 80 प्लस 10 90, 90/16, तो कितना आ रहा है 5 पॉइंट समथिंग समथिंग, जो हाँ भी कुछ बने। 5.6। 5.6 ठीक है, जो भी तू बोल रहा है। इसका क्या बनेगा, ये 0 1 2 3, 2⁻3 इंटू 1 का वैल्यू 10 प्लस 0 2⁻1 इंटू 10 प्लस 0 हो गया, डिनोमिनेटर में 16, तो 80 100/16, 6 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा आंसर। ये तो मैंने, वो तो मैंने डेमो बता रहा था, अब तुम्हारे लिए एक्चुअल क्वेश्चन ये है, करो तो इसको सॉल्व। ज्यादातर ना तुम लोग को यही क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने बोला सर्किट वाला बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में जाता है। लॉजिक 1 का मतलब 25 वोल्ट है, एंड लॉजिक 0 तुम्हारा 5 वोल्ट है। लास्ट टाइम मैंने लॉजिक जीरो का हमेशा 0 ही होता है, लेकिन मैंने तो बस तुम लोग की थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करवा दो इसलिए कर रहा। तो पहला वाला इनपुट है मेरा 0 1 1 1, और दूसरा वाला इनपुट है मेरा 0 1 0 1, और तीसरा है 1 0 1 0। करो तो जरा, तीन तीन क्वेश्चन, एक एक मार्क के लिए एक क्वेश्चन आता है, 3 मार्क का बिट है।
बना क्या? सर फर्स्ट का 26 ऐसा लग रहा है तू अकेला आंसर दे रहा, बाकी लोग स्पेक्टेटर है क्या? तुम लोग वेट कर रहे हो कुशल के आंसर का? ऐसा कुछ है? सर फर्स्ट का 13.4। मेरे पास आंसर नहीं है, मैंने ये रैंडम क्वेश्चन बनाया है, नो आइडिया। आंसर तुम्हारे तुमको ही पता, क्योंकि मैंने बोला ना बुक्स में लॉजिक 0 0 ही होता है हमेशा, तो मैंने तुमको 5 दिया है वहां पे, तो जो भी आंसर रहेगा वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करें इसको, ये 3 2 1 0, 2 टू द पावर 3 इंटू 0, लॉजिक 0 कितना है 5, प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 2 का वैल्यू कितना है 25, प्लस 2 रेस टू 1 इंटू 25, प्लस 2 रेस टू 0 इंटू 25, डिनोमिनेटर में 16, जो भी कैलकुलेशन आएगा वो तुम्हारा आंसर। वही बता रहा ना मैं, 3 2 1 0 खत्म, इतना ही लिखना है और ऐसे ऐसे निकालना है तुम लोगों को, बस इसी को ही। बस अभी अगर डायग्राम में अगर हमको क्वेश्चन आया, मतलब अगर R2R लैडर के क्वेश्चन अगर डायग्राम से बने, बाकी कर लोगे ना ये वाला कैलकुलेशन तो बाकी छोड़ा है मैंने, बाकी कुछ भी नहीं। डोंट वरी, पेपर में तुमको 0 ही मिलेगा यहाँ, तो जहां जहां 0 तो सीधे 0 जाते, कैलकुलेशन आसान हो जाता है, बुक्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये वी आउटपुट है, एक बार देख लो सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं। कंफ्यूजन लास्ट टाइम हुई थी तुम लोगों को, इस बार होपफुली नहीं होगी वो कंफ्यूजन। ये वी आउट है, ये 10 के है, ये 5 के है, ये 10 के है, ये 5 के है, ये 10 के है, ये 5 के है। ठीक है, अब क्या करना है, अगर इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, इसको मैंने 5 वोल्ट कर दिया, इसको मैंने 10 वोल्ट कर दिया, ये आउटपुट वोल्टेज है। क्या करना है पहले समझो, मैं जो बता रहा हूँ, वी आउट के अपोजिट एंड में लिख दो यहाँ पे, वी आउट के अपोजिट एंड में एक ग्राउंड छोड़ना है, एक ग्राउंड छोड़ो, and then starts with 0, then start with 0। क्या सीन है, यहाँ पे वी आउट के अपोजिट एंड में एक ग्राउंड छोड़ना है, ये ग्राउंड छोड़ दो, छोड़ क्या, ये छोटा, ये है ही नहीं, पकड़ के चलो। उसके बाद 0 से स्टार्ट करो, इधर से इधर, ये बनेगा तुम्हारा V0, ये बनेगा तुम्हारा V1 और ये बनेगा तुम्हारा V2। भाई और बहनों, कितने 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 बिट्स का है ये, कितने बीट का R2R लैडर है ये, अरे कितने बीट का है ये R2R, 4 बीट का या 3 बीट का है? 3 बीट का है ना, इसको तो छोड़ना पड़ेगा ना लास्ट वाला, 1 2 3 तीन ही बीट है, तो नीचे क्या आएगा, V out is equals to डिनोमिनेटर 2 to the power 3 is 8, तो क्या 2 raised to 0 into V0, V0 का मतलब कितना दिया उन्होंने 5 वोल्ट, 2 raised to 1 into V1, V1 कितना है, ग्राउंडेड है तो इसलिए 0, प्लस 2 raised to 2 into ये V2, V2 का वैल्यू 10 है, तो आंसर ये 5 प्लस 40 अपॉन 8, तो 45/8, तो आंसर कितना 5 पॉइंट समथिंग समथिंग जो भी बनेगा, 5.8 समथिंग कुछ बनेगा। समझे क्या कैसे करना है, ग्राउंडेड आउटपुट के बाद आउटपुट के अपोजिट एंड से एक ग्राउंड छोड़ना है, खाली छोड़ देना उस ग्राउंड को, फिर 0 1 2 से स्टार्ट करो। इधर क्वेश्चन दे रहा हूँ एक्चुअल वाला जो एग्जाम में आया था, ये वी आउट है, एक सेकेंड में चेंज कर देता हूँ थोड़ा इसको, ये वी आउट है, नहीं तो चलो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो सेल्फ स्टडी वाले एकलव्य होते हैं ना, जो सेल्फ स्टडी के पीछे भागते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन कभी अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे। शक्ल इतनी गंदी बनती है इसकी, आधे देख के ही पागल हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते ही नहीं कभी। वी आउट, ठीक है, ये तुम्हारा 5 के है, ये तुम्हारा 5 के है, ये तुम्हारा 10 के है, ये तुम्हारा 5 के है, 10 के, 5 के, 10 के, 5 के, 10 के,
ये जो वोल्टेज है -10 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, ग्राउंड नहीं, यहाँ पे 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है। तो में से कितने लोग इसका आउटपुट निकाल सकते हैं मेरे को देखना है। फिर वही मैंने क्वेश्चन को इम्प्रोवाइज किया है, बुक में कुछ और क्वेश्चन था, मैंने कुछ और बना के दिया उसका। पहली चीज तो तुम्हारे लिए मेरा क्वेश्चन ही एक है, ये कितने बिट का D2A है। कितने 3 बिट का है या 4 बिट का है? 4 बिट सर 4 4 हाँ, क्योंकि अपोजिट से खाली तुमको एक ग्राउंड छोड़ना है वी आउट से। तो फिर करो और बोलो आंसर क्या आएगा लास्ट में। जीरो से उधर से स्टार्ट करना, वो वाले एंड से, नहीं तो पता चला तुम लोग अपोजिट एंड से 0 से स्टार्ट कर दोगे तो और प्रॉब्लम होंगे फिर। कितना आया सर 1 वोल्ट 3.5 3.5? हाँ सर 3.5 दोनों का भी अच्छा 3.5 कॉमन है क्या? 3.5 सर चलो, 3.5 ओके फाइन। ये वी आउट है यहाँ से, और जैसे मैंने बोला वी आउट के अपोजिट एंड से एक ग्राउंड छोड़ो, मैंने छोड़ा इस ग्राउंड को, ऊपर वाले ग्राउंड को मैंने छोड़ दिया, वहां से फिर V0 से स्टार्ट करो, V0 V1 V2 और V3। तो 4 बिट दिख रहा है मेरे को, तो डिनोमिनेटर में 16 आएगा वी आउट के लिए, 2⁴ is 16 राइट। अब खोलो इसको फिर, तो 2⁻0 into 0 क्योंकि यहाँ पे ग्राउंडेड था, प्लस 2⁻1 into 2 वोल्ट प्लस 2⁻2 into 5 वोल्ट प्लस 2⁻3 into -10 वोल्ट। तो आंसर क्या हुआ? ये तो तुम्हारा 0 बन गया, इधर 2⁻1 into 2 बन गया तुम्हारा 4, 2⁻2 का स्क्वायर बन गया 4, 4 5 20, 2 का क्यूब 8, 8 10 -80, और डिनोमिनेटर में मेरे को इतना दिख रहा है यहाँ पे 16 है, तो -60 + 4 56। यस सर -56/16। तुम सबका आंसर गलत है क्या फिर? Yes, sir. -48/4, तो -7/3 बन रहा है मेरा आंसर। तो नहीं 7/2, 3 अच्छा सॉरी -3.5 वोल्ट। लेकिन साइन तुम लोगों ने प्लस बोला था शायद, तुम लोगों ने साइन प्लस बोला था ना? हाँ सर वो गलती से हाँ सर साइन में गलत हो गया सर यस सर, इतना हमारा आता 12 मार्क्स का चैप्टर। सर